जैसे कि डॉक्टर साहब भी फरमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम नगमाना साहिबा ये भी देखते हैं कि ये लोग हिट एंड रन वाली पॉलिसी अपनाते हैं। पहले आ जाते हैं, जिस तरीके से ये हमले करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, दरअंदाजी करते हैं। जब इनको मार पड़ती है तो फिर ये कहते हैं जी हमारे साथ बैठ जाओ, हमारे साथ बात कर लो। हमने काफी दफा करके देख लिया। अब जब एक दफा हमने ये शुरू कर दिया है, तो मेरा ख्याल है, हो सकता है मेरा ख्याल रॉन्ग हो, बट मेरा तो पर्सनल ये बिल्कुल ख्याल है कि इस काम को अब हमें खत्म करना चाहिए। ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अफगान कौम के लिए भी, बिकॉज ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये अफगान अवाम जो है उसको तो रिप्रेजेंट नहीं करते। आधी पॉपुलेशन तो इन्होंने वैसे ही उसको मारा हुआ है। खवातीन को आप देखें कि क्या हाल वहां पे किया हुआ है, कोई राइट से नहीं है उनके। तो अब बाकी और बिल्कुल जैसे चीमा साहब ने कहा कि बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है अफगानिस्तान में इस वक्त, और ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि अफगानिस्तान के अंदर से ही बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो, और एक तरफ से नहीं कई कॉर्नर्स से रेजिस्टेंस आए इनके खिलाफ। और ये इतने ज्यादा तो है नहीं, ये क्या है, 1.5-2 लाख का जत्था है टोटल ये तालिबान। तो मेरा ख्याल है कि अब हमने जो काम शुरू किया है, हमारे पास कैपेबिलिटी है। अब हमने बहुत उनको चांसेस दे दिए हैं, इसको हमें अब इसके जो लॉजिकल एंड है उस तक पहुंचाना चाहिए। और बिल्कुल उस वक्त तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि इनका खात्मा नहीं हो जाता, क्योंकि ये कल फिर वही करेंगे। हम्म। ये बिल्कुल। किसी सूरत नगमाना साहब, ट्रस्टवर्दी जैसे आपने लोग कहा नहीं। है कि हमें इनको ख़त्म करना चाहिए, और कुछ देर पहले अब्दुल हमीद गुल साहब भी यही कह रहे थे कि इन्होंने इंटरनेशनली कवानीन की जो है उसको वायलेंस किया है। तो आप क्या कहेंगे कि इस पर, इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं और इसको हम इंटरनेशनली कैसे डील कर सकते हैं? देखिए, इंटरनेशनली तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। हम पूरी सारी दुनिया के साथ लिंक में हैं। हम हम्म। उन्हें मुस्तकिल बता रहे हैं और एविडेंस के साथ बता रहे हैं पिछले कई सालों से कि ये अफगानिस्तान दोबारा ये एक टेररिस्ट हेवन बन गया है। और ये न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि खित्ते के लिए और खित्ते से बाहर भी ये बहुत खतरनाक ट्रेजेक्ट्री पे जा रहा है। और अब तो देखिए, हमारे लिए तो अब कोई इन्होंने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। हम्म। जब ये मोदी साहब के साथ खड़े होके और नेतन्याहू के साथ खड़े होके ये कहेंगे कि ये अब हमारा एक्सेस ऑफ ईवल बन गया है, बिल्कुल। और ये एक्सेस ऑफ ईवल जो बना है ये पाकिस्तान को तबाह करने के लिए बना है, तो फिर हम फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? देखिए नहीं, ये तो डायरेक्ट हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे, सॉवरेनिटी पे, हमारी कौम के ऊपर हमला है। तो क्या बिल्कुल। अब हम इनको फिर भी कोई स्पेस देंगे? मेरा तो ख्याल है कि इससे बेहतर टाइम और कोई नहीं है। हम्म। जबकि पाकिस्तान, ठीक है, डिप्लोमेसी बहुत अच्छी चीज है, हम्म। लेकिन ये डिप्लोमेसी से मानने वाले लोग नहीं हैं। बिल्कुल। ये सेंचुरीज से, ये आज के रेंट सीकर्स नहीं है, ये सेंचुरीज से रेंट सीकर्स है। क्योंकि अगर ना होते तो चाहे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट था या उसके बाद जितने भी यहाँ लोग आए और उन्होंने खैबर पास क्रॉस किया, तो वो नहीं क्रॉस कर सकते थे, क्योंकि ये तारीख में कभी एक मजबूत इंडिपेंडेंट मुल्क था ही नहीं। ये तो छोटी छोटी खाने थी, जैसे सेंट्रल एशिया था। पैसे हम्म। लेते थे, रास्ता दे देते, तो ये इनकी तो जीन्स में रेंट सीकिंग है ना, बहुत अरसे से। तो हम्म। अब ये जो आज खड़े होके कह रहे हैं कि इजराइल, इंडिया और अफगानिस्तान एक हैं, ये आई थिंक बहुत डेंजरस ये बात कर रहे हैं। और बल्कि मुझे तो बहुत हैरत हुई थी जब ये इन्होंने कहा कि जी सिर्फ दो ममालिक हैं जो शरीयत को फॉलो कर रहे हैं, एक अफगानिस्तान है और एक इजराइल। बिल्कुल खुदा बिल्कुल। का खौफ करे भाई। तो आई थिंक इस वक्त हमारी बहुत एक अहमियत, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक, हर तरह से बहुत हमारी अहमियत पाकिस्तान फिर से एक रीडिफाइन होके सामने आया है। और बहुत सॉर्ट ऑफ इस वक्त हमारा वेट है इस रीजन में भी, बियॉन्ड। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक हमें अपनी आवाज भरपूर तरीके से उठानी चाहिए, हर हम्म। इंटरनेशनल फोरा पे उठानी चाहिए। और हमें ये बहुत क्लियरली कहना चाहिए कि जी आप लोग ये नहीं खत्म कर सकते, तो हम खत्म करेंगे, तो फिर हम्म। आप हमें अब ना टोक। बिल्कुल। आई थिंक
इससे अच्छा मौका हमारे पास नहीं है कि हम इस फितने को हमेशा के लिए दफन बिल्कुल, इससे करें। अच्छा मौका नहीं है कि हम इस फितने को ख़त्म कर दें। डॉक्टर कमर चीमा साहब, सालिसी की पेशकश की गई है रशिया और ईरान की जानिब से, लेकिन यहाँ पर कहना तालिबान को नहीं चाहिए कि पहले उनसे पूछ तो लें हम कि वो सालिसी चाहते भी कि नहीं चाहते? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि रशिया, चाइना सारे कह रहे हैं क्या क्या सालसी होगी। सवाल तो ये है क्या सालसी होगी। जो डिमांड्स हैं पाकिस्तान की, क्या वो पूरी होंगी? और देखिए पाकिस्तान कोई, देखिए हम जब कोई अटैक करते हैं तो क्यों अटैक करते हैं? हम कोई बताना चाहते हैं हम बहुत बड़ी, हमारे पास बड़ी एयर पावर है, या हम कोई बहुत बड़ा कोई जो है वो हम उनको बिलिटल समझते हैं, छोटा समझते हैं? नहीं, हम तो अपने सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, कि अपने दिफा के लिए कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं कि आप टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करें, ये है डिमांड। हम कहते हैं कि जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो खत्म करें, ये है डिमांड। हम कहते हैं कि जो टीटीपी को ये लॉजिस्टिकल लाइफलाइन देते थे ये बंद करें। तो ये डिमांड्स हैं। तो जिस मुल्क ने भी बैठना है उन्होंने इन्हीं डिमांड्स के ऊपर बात करनी है। वो ईरान हो, वो चाइना हो, वो रशिया हो, वो कोई मुल्क भी हो, ये सेफ हेवन्स बंद कर दें, हमें कोई मसला नहीं इनके साथ। देखिए, हमने जब ये बॉर्डर बंद हुए, सारा कुछ बंद हुआ, तो ये किस लिए हुआ सारा कुछ? सिर्फ और सिर्फ, देखिए डिमांड्स रखी गई थी ना। कतर और तुर्की ने जब लास्ट टाइम एडजस्टमेंट हुई थी तो यही बातें इनसे की गई थी और कहा था कि ये करें। वर्बल एश्योरेंसेस नहीं दे, लिख के दें हमें कि आप ऐसा नहीं करेंगे। तो कतर को भी पता है, तुर्की को भी पता है, घंटों घंटे। और आपको पता है जब लास्ट टाइम ये अफगान डेलीगेशन कतर गया था और तुर्की गया था, तो वहां पे जब ये डायलॉग कर रहे थे पाकिस्तान के डेलीगेशन के साथ, तो आपको पता है इनके पास तो वो इख्तियारात ही नहीं थे। वो फिर फोन करते थे काबुल कि ये जनाब पाकिस्तान ये कह रहा है, अब क्या करें। फिर हमसे आके बात करते थे, फिर हम याद करते थे, फिर वो वापस फोन काबुल करते थे, फिर वहां से जो पैगाम आता था फिर वो पाकिस्तान से बात करते थे। तो ये जो डेलीगेशन आता है उसके पास तो इख्तियारात ही नहीं होते पूरे। वो डॉक्टर साहब, तो आपकी ये बात ना देखिए, कि ये जब उनके टाइम बाय कस्टमर्स कर रही है होंगे और वहां से पैसा आएगा तो फिर वो बात करने के लिए तैयार क्यों होंगे? जी। सो वो समझते हैं उन्होंने क्या करना है। वो बहुत टाइम बाय किया उन्होंने बहुत ज्यादा। और मेरा ख्याल है कि आज अभी जब पाकिस्तान ने अगले दिन हमला किया तो रशिया के फॉरेन ऑफिस ने कहा जी कि यहाँ पे 23,000 दहशतगर्द हैं। तो वो रशिया क्या कहता है इन्हें? रशिया भी तो यही कह रहा है कि इन दहशतगर्दों को खत्म करो भाई, इनके खिलाफ एक्शन लो। ये क्या तुम एक रियासत बनो, हम तुम्हारे सफीर को रिसीव कर रहे हैं, तो कुछ करो तो सही ना, तुम डिलीवर तो करो। लेकिन ये एक बड़ी सिंपल सी अप्रोच है इनकी। ये समझते हैं कि जैसे एम्बेसडर साहबा बता रही थी कि ये रेंट सीकिंग जो हैं लोग हैं, ये इन्होंने ना कारोबार करना है, इन्होंने ऐसे ही रहना है। और इन्होंने ऐसे ही रहना है। इन्होंने पाकिस्तान को जो है वो एक ये मार्केट समझते हैं। ये समझते हैं कि ये एक ऐसी मंडी है जिसका हम रेट लगवाएंगे। और ये तमाम होस्टाइल एजेंसीज जो इस खत्ते के अंदर हैं, ये उन सब के पास जाएंगे और वो इनके पास आएंगे। उनको पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ रोकना चाहते हैं। दुनिया बाहर से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, कहें जी पाकिस्तान के अंदर तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के अंदर जो बाहर से इन्वेस्टर आए, उस इन्वेस्टर के लिए माहौल यहाँ पे खराब करो ताकि ये पाकिस्तान इकोनॉमिकली ग्रो ना करे। इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करेगा, मुल्क मजबूत नहीं होगा, सोसाइटी कमजोर होगी, फौज कमजोर होगी, तो हम भारत का मुकाबला नहीं होगा। और तो ये तो देखिए ये लॉन्ग टर्म डिजाइन है। और ये अब देखिए, अब तो ये सारा खुल खिला के चीजें सामने आ गई हैं। और अब तो सिर्फ भारत नहीं, और बहुत सारी होस्टाइल एजेंसीज जो हैं वो इस खित्ते में जो वो अफगानिस्तान आके बैठ गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को सब कुछ वो जो कर रहा है, ये वो जैसे ना वॉर इज लास्ट रिजॉर्ट होता है, आखिरी मतलब हमला हरबा होता है। आप पहले ही तो गोली नहीं चला देते ना, पहले आप डिप्लोमेसी से ही चलते हैं, बातचीत से ही चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नगमाना साहब, जैसा कि डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं ना, ये दूसरों की गोद में पलना, दूसरों के पैसे पे चलना, दूसरों के असले को इस्तेमाल करके अपने कस्टमर्स को खुश करना और उन्हीं से पैसा लेना, ये असल में इन्हीं का यही वतीरा है फिर साहिबा। जी, मैं तो पहले से आपको यही कह रही हूँ कि ये आप इनकी तारीख उठा के देख लें। वरना तो शायद अगर ये किसी इन्वेडर के आगे खड़े होते तो शायद इस खित्ते का नक्शा ही बहुत फर्क होता और हिस्ट्री बहुत फर्क होती। तो यही एक रास्ता था और इसने हमेशा अपना दरवाजा पैसे लेके खोला है।
और ये अभी भी वही कर रहे हैं, तो इनके तो मुझे सुधरने के बिल्कुल कोई इम्कानात नजर नहीं आते। तो जब तक कि इनके अंदर से रेवोल्यूशन नहीं आएगा, और अब लग रहा है कि सही। अफगान कौम, खासतौर पे उनकी नई जनरेशन, और इतने ज्यादा वहाँ एथनिक वो हैं, माइनॉरिटीज हैं, तो वो सब अब ये